ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठे थे। इन दिखाई देने वाली ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार से हैं आपके सामने। जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काई लाइन पर ले जाएंगे जहाँ पे हल्का स्नोफॉल गिरा हुआ है और 3 पिंपल दिखाई दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ते हुए पर अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं बिल्कुल स्काई लाइन पर ले जाएंगे वहाँ पर 2 ऊंची नुकीली चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। दाहिने वाली सबसे ऊंची नुकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाईं की ओर बढ़ता हुआ उस पर दूसरी नुकीली चोटी नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट इस प्रकार से हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं देती, जैसे इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नोक। वापिस राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न से बाईं की ओर बढ़ता हुआ उस पर उसी लाइन में बाएं वाला जो सबसे उठा हुआ टॉप दिखाई दे रहा है फोर्ट स्टैंड स्काई लाइन के ऊपर, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, नाम 0.4875। 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर राइनो हॉर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ उस पर उसी लाइन में बाएं वाला जो सबसे उठा हुआ टॉप दिखाई दे रहा है फोर्ट स्टैंड स्काई लाइन के ऊपर, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, नाम 0.4875। 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर ही दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ था। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है जो कि लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। घुसपैठ होने का मुख्य कारण ये था, शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का 1972 में एग्रीमेंट हुआ था कि विंटर के दौरान दोनों देशों की सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चले जाते थे क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज्यादा होने के कारण दोनों देशों की सेना का रहना काफी मुश्किल था। ये इलाका सर्दी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर 9 जनवरी 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 1999 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा वापस LOC पर गया तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड लगभग इन 400 ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। ये इलाका गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तूर तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया दुश्मन ने कैप्चर कर रखा था। यह ऑपरेशन 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसलिए हर साल विजय दिवस 26 जुलाई को इस करगिल वार मेमोरियल पर मनाया जाता है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठे थे। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडर बटालियन को डिटेल किया गया। तोलोलिंग पहाड़ पर 18 ग्रेनेडर बटालियन के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे पाकिस्तान आर्मी के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में कामयाब हुआ। चंद दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेडर एक फॉर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडर बटालियन के साथ 2 राजनीतिक बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों पलटनों ने अच्छे सोच विचार के साथ 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तोलोलिंग पहाड़ पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तोलोलिंग पहाड़ को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना के 3 अफीसर, 4 जूनियर कमीशन अफीसर, 33 जवानों का शहादत हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के बाद हमारी भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन सीधा NH1 को शूट करता था, जिससे सेना की कानवाई और सिविल गाड़ियों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों पलटनों ने अच्छे सोच विचार के साथ 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 1999 तक के चले ऑपरेशन के दौरान टाइगर हिल पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और टाइगर हिल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना का 1 अफीसर, 4 जूनियर कमीशन अफीसर, 30 जवानों का शहादत हुआ और 120 जवान घायल हुए। उसी ऑपरेशन के दौरान ग्रेनेडर योगिंदर सिंह यादव की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन पार्टी के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। 0.4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन को डिटेल किया गया। 0.4875 के दूसरे फ्यूचर पिंपल 1, पिंपल 2 और बेल बैक पर कब्जा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विन बम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। इन तीनों पलटनों ने अच्छे सोच विचार के साथ 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तीनों पोस्टों पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और तीनों पोस्टों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
उस ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर के साथ 59 जवानों का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया तथा उन्हीं की यूनिट के एक दूसरे बहादुर जवान राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें भी परमवीर चक्र से नवाजा गया और कैप्टन अनुज नायर की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन पलटनों ने कारगिल युद्ध के दौरान हिस्सा लिया, जिन पलटनों के ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों को देश की खातिर युद्ध में शहादत प्राप्त हुआ, उन सभी के नाम इस कारगिल वार मेमोरियल में दर्ज हैं। यह वार मेमोरियल कारगिल युद्ध के इतिहास का गवाह है। आपके दाहिने और पीछे कैप्टन मनोज पांडे गैलरी में उन पलटनों का हिस्ट्री जिन्होंने कारगिल वार में हिस्सा लिया, ऑपरेशन विजय के दौरान के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी का कुछ इक्विपमेंट रखा गया है जिन्हें आप देख सकते हैं। आपके बाएं 1965 से लेकर अब तक चांदेक शहीद जवानों का वार सिमेट्री तैयार किया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। आपके सामने इस कारगिल वार मेमोरियल दीवार के ऊपर सभी मार्टियर्स के नाम दर्ज हैं, आप देख सकते हैं। आपके सामने नेशनल फ्लैग पोल का हाइट 100 फीट, फ्लैग का साइज 25 बाई 37 फीट, फ्लैग का वेट 22 kg। लास्ट ईयर फ्लैग फाउंडेशन के मेंबर मिस्टर नवीन जिंदल ने 26 जुलाई को गिफ्ट किया है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा, आओ झुककर सलाम करें उनको जिन्हें ये मकाम हासिल होता है। कितनी किस्मत वाले हैं वह लोग जिनका खून देश के काम आता है। जय हिंद, जय हिंद। हेलो सर। प्रीतेश भाई, This friend of mine was commanding 2 ladies. वहाँ पे होता था। Baba is 1 course senior to us, 17 yard. 86 was our batch. Died now. This you. He's